ईशान फिटोलिक वंस अगेन एंड ये हमारा पॉडकास्ट अनकट पॉडकास्ट सीरीज का एपिसोड नंबर 7 या राइट। सो आज हम लोग अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में। सो आज का टॉपिक होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आपको पता है कि ये एक क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में होता है जहाँ पे हमारे एक्सपर्ट ईशान फिटोलिक आंसर करते हैं। मैं जो है होस्ट हूँ एंड मैं क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस फेंकता हूँ, जो जनता का क्वेश्चन है वो फेंकता हूँ ऐसे जोड़। एक्सपर्ट के लिए यहाँ पे कोई 90 ml 30 ml कुछ रखा नहीं है नहीं है, कुछ नहीं है। अपन पानी पीने वाले हैं, 90 30 बजे एक्सपर्ट बोला कुछ तो इज्जत रखो। तो एक्सपर्ट ऐसे जब 90 ml 30 ml लेते हैं ना तो उनके अंदर की काबिलियत बाहर आती है। चलो अपनी काबिलियत को दिखाना, लेकिन क्वेश्चन सो हाँ क्या बैक टू आवर टॉपिक। सो आज का टॉपिक होने वाला है, क्या होने वाला है? होने वाला है स्लीप। लग रहा है ना क्या टॉपिक लिया है, लेकिन आपको पता है स्लीप अगर आप ना लो ना क्या क्या हो सकता है आपको पता नहीं है। पता करना है तो देखो यार। सो क्या पहले सबसे पहला क्वेश्चन मेरा होगा, मेरा क्वेश्चन है व्हाई स्लीप इम्पोर्टेंट? क्यों सोऊंगा यार? नहीं सोऊंगा, मैं जगूंगा। बात सही है, बट जब मीम देखते हैं ना इंस्टाग्राम पे, मतलब ऐसे मीम याद आया स्लीप के टॉपिक से, तो लोगों का रहता है मैं तो 24 स्लीप का कंपटीशन होगा तो मैं 48 घंटे सोता रहूँगा, 24 घंटे सोता रहूँगा, ऐसा करके मतलब मीम आता है। बट द फैक्ट इज़ कि लोग जो डेली स्लीप के जो डेली क्राइटेरिया है ना उसको ही हिट नहीं कर पा रहे हैं, और उनको ऐसा लगता है कि कंपटीशन होगा तो वो 72 घंटे और 40 घंटे और 50 घंटे सो पाएंगे। स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट इन टर्म्स ऑफ ओनली फिटनेस, अदरवाइज भी देखें तो, बट हम लोग यहाँ पे हर चीज़ को फिटनेस से रिलेट करेंगे जस्ट बिकॉज हमारा जो एम है वो फिटनेस को लेकर के, हेल्दी लाइफस्टाइल को लेकर के है, राइट। तो जब आप सोते हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप सोते हैं ना आपकी बॉडी की रिकवरी होती है ना। आप सोएंगे नहीं, आपकी बॉडी की रिकवरी नहीं होगी, ऐसा समझते हैं। जब आप सो रहे होते हैं ना तो आपकी बहुत बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल हैं, तो बहुत सारे सेल डेड हो रहे होते हैं और वापस से जैसे जैसे डेड हो रहे हैं वैसे वैसे और भी सेल नए जनरेट हो रहे हैं, क्योंकि अगर जनरेट नहीं होंगे तो आप भी डेड हो जाएंगे हमेशा के लिए। तो जैसे जैसे आपका बॉडी का जो सेल है डेड हो रहा है वैसे वैसे नए सेल जनरेट भी हो रहा है। दैट इज कॉल्ड रीमॉडलिंग ऑफ सेल। मतलब अपने आप सेल मर रहा है, जिंदा हो रहा है, मर रहा है, रीजनरेशन हो रहा है, राइट। तो ये कब होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप सो रहे होते हैं, जब आप सो रहे होते हैं तो आप एक रिकवरी फेज में होता है आपका बॉडी, तो तभी ये सबसे ज़्यादा होता है। अब आप सोओगे नहीं, आप रिकवर नहीं करोगे तो आपके सेल रीजनरेट कैसे होंगे? मतलब बॉडी के सेल जो रह जाएंगे वो तो बहुत वीक रहेगा, है ना। तो आपके बॉडी की कोई भी रिकवरी नहीं होगी। बहुत तरीके की रिकवरी होती है, आई गेस मैं इसलिए अभी नहीं बहुत स्पीक आउट कर रहा हूँ क्योंकि मे भी आगे और भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इसलिए उसका आंसर उस टाइम करेंगे, बट बहुत तरीके की रिकवरी हमारे बॉडी की ज़रूरत होती है, वो नीड है, वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नॉर्मल वेलबींग के लिए, आपके डेली के अच्छे फंक्शंस के लिए, बिकॉज जब आप सोते हैं ना तो आपका माइंड भी बिल्कुल अलर्ट रहता है, आप बिल्कुल नेक्स्ट डे बिल्कुल एक्टिव रहते हैं, ठीक है। आपका मेमोरी बहुत स्ट्रांग होता है, आपका याददाश्त बहुत स्ट्रांग होता है। इवन आप जब अच्छी नींद नहीं लोगे ना तो अगले दिन बहुत आलस आएगा, एकदम एनर्जी फील नहीं करोगे और छोटी छोटी चीज़ें आप भूल जाओगे, आपको इरिटेशन बहुत होगा, है ना। आपके सामने चीज़ें रखा रहेगा लेकिन आप चीज़ें और सब जगह खोजते रहोगे, मतलब वो ये माइंड आपका बिल्कुल फोकस नहीं होगा, अलर्ट नहीं होगा और एनर्जी तो बिल्कुल ही कम फील होगा आपको। मतलब आपका जो नेक्स्ट डे है ना कंप्लीट वेस्ट हो जाएगा। एंड यस, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने देना चाहता हूँ, ये रिकवरी हम लोग सिर्फ ऐसे लोगों के बारे में नहीं बात कर रहे जो हम लोग जिम जाते हैं 2.5 घंटे 3 घंटे, हम लोग का मसल रिकवरी नहीं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो नॉर्मल लोग रहते हैं ना, जिंदा है ना, कुछ नहीं कर रहे, फिर भी ऐसे समझते हैं रिकवरी चाहिए। नॉर्मल इंसान के पास भी बॉडी है, शरीर है तो सेल है, सेल है तो मर रहा है सेल और जिंदा हो रहा है, तो उसको भी रिकवर करना, उसके पास भी ऑर्गन्स है, उसके पास भी आइज है, ईयर्स है, नोज है ना, सारी चीज़ है, हार्ट, दिल, सब ऐसे मत समझिएगा कि जिम जाने वालों को सोना चाहिए, जिम से कोई रिलेशन नहीं है इसका, है ना। आप जिंदा हो तो आपको सोना है। अब ये तो समझ लिया इंपॉर्टेंट क्यों है। अब मुझे ये कौन बताएगा कि क्या बताना है? मुझे ये कौन बताएगा कि क्या रीजंस हो सकते हैं कि लोग इनफ स्लीप नहीं लेते हैं? बहुत सारे रीजंस है। एक तो उन लोगों को लगता है, आप भी पहले नॉर्मल में बात करते हैं ना, जो आज के डेट में लोगों को लग रहा है, खास करके यंग 20s 15 to 25 मान के चलता हूँ, उनको ये लगता है सबसे बड़ा रीज़न वो क्या देते हैं कि मुझे रात में पढ़ना होता है। क्यों पढ़ना होता है रात में? दिन नहीं है क्या पढ़ने के लिए? दिन भी तो है पढ़ने के लिए। तो ये जो फॉल्स रीज़न है ना, सो कॉल कि मुझे रात में स्टडी करनी होती है, ज़्यादा समझ में आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप दिन में भी पढ़ सकते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ये जो बिंज वॉचिंग चलता है लोगों का, सीरीज़ पे सीरीज़ आता है और वो रात रात भर देखते रह जाते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के साथ केस होता है कि वो उनको नाइट शिफ्ट में वर्क करना होता है, तो वो थोड़ा बहुत समझ में आता है, उसकी वजह से उनका थोड़ा वो है कि रात में नहीं सो सकते हैं। पहले थर्ड रीज़न है सोशल मीडिया का, उसमें बहुत बड़ा हाथ है ना। चाहे आजकल इंस्टाग्राम हो, कल को पहले तो बीच में टिकटॉक का बहुत बड़ा हाथ था कि रात रात भर लोग रील देखते रह जाते थे, ठीक है। अब इंस्टाग्राम का है कि मतलब दिन रात भर घंटों भर लोग एक बार इंस्टाग्राम खोलते तो ऐसे कब ख़त्म करते हैं पता ही नहीं चलता उनको, कब रात हो गया और कब सुबह हो गया।
तो सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है उसमें। इस पर हम लोग एड्रेस करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक को। और तो और सोशल मीडिया क्रिंज कंटेंट पे भी वो है। थर्ड था ये। फोर्थ है ऑनलाइन गेमिंग। ऑनलाइन गेमिंग भी बहुत एडिक्टिव है। लोग एक बार गेम खेलना स्टार्ट करते हैं तो घंटों घंटों भर गेम खेलते जाते हैं। जैसे पबजी आया था तो क्या लोग रात भर पबजी खेलते रह जाते थे। तो कोई अच्छा रीज़न नहीं है जिसकी वजह से लोग नहीं सो पा रहे हैं। जितने भी रीज़न ऐसे हैं ना जिसको आप कट डाउन कर सकते हैं, मैं एक ही अच्छा रीज़न मानता हूँ, वो है कि जिनका नाइट शिफ्ट होता है वर्क करने का, उनके साथ सीरियसली प्रॉब्लम है कि उनको काम करना होता है, नाइट शिफ्ट है तो काम करना पड़ेगा। तो वही एक वैलिड रीज़न है। अदरवाइज जो भी रीज़न है फॉल्स, यही सब रीज़न है। रात भर गर्लफ्रेंड से बात करना होता है जिसका कोई सेंस नहीं है, आप इन सब चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। बस यही सब चीज़ रीज़न है जिसकी वजह से लोग रात को नहीं सोते हैं, छोड़ देते हैं। यार पता है आपने जो पहला रीज़न दिया ना कि लोग बोलते हैं कि मुझे पढ़ना होता है इसलिए मैं सो नहीं पाता। स्टडी रात वाला स्टडी से बस एक ही स्टडी याद आता है जो कि ग्रुप स्टडी, और वो भी नहीं होता है। वो भी स्टडी नहीं होता है। हाँ। खैर टॉपिक से नहीं भटकते, बैक टू आवर टॉपिक। सो अब ये भी समझ गए इंपॉर्टेंस क्या, डिसएडवांटेज भी क्या है, डरा तो दिया है। अब ये भी बताओ व्यूअर्स को कितना सोना चाहिए। ये तो मतलब डिपेंड करता है, वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। जैसे कोई बच्चा है लाइक ऐसे 1 ईयर 2 ईयर ऐसे है तो उन लोग को तो 16 17 18 घंटे तक सोना चाहिए। इवन जो स्मॉल बेबीज़ है लाइक ऐसे 1 साल से कम के हैं तो उनको तो 18 20 घंटे तक सोना चाहिए। जैसे इसीलिए देखते हो कि बच्चे छोटे छोटे जो क्यूट होते हैं वो हमेशा सोते रहते हैं। एंड देन अगर यंगर एज में है जैसे हम लोग हैं 18 प्लस और ये सब, तो जो 30 40 तक है, 30 तक मान के चलो 35 40 तक, उनको 7 to 9 आवर्स या 6 to 8 आवर्स, 6 to 8 आवर्स इज ऑल्सो गुड, 7 to 9 आवर इज आइडियल। अगर आप सोते हैं तो बहुत अच्छा, एक्सीलेंट जो बोलते हैं ना वो है। एंड जो जैसे एज बढ़ता जाता है ना लाइक 50s में भी जो लोग चले जाते हैं ना उनका रिकवरी थोड़ा जल्दी होता है। तो वो लोग अगर 5 घंटे भी सोएंगे ना 40s 50s वाले, तो वो लोग अगर 5 घंटे भी सोएंगे तो वेल एंड गुड है, चलेगा। बट जो एवरेज एज है लोगों का 18 से 30 35 40 तक, उनका मतलब जो स्लीपिंग आवर होना चाहिए वो 7 to 9 आवर इज द परफेक्ट। अगर हम कंपेयर करें कि नॉर्मल पर्सन कोई है और हम लोग जैसे जिम वाले हैं तो, और मतलब हम लोग हाईली एक्टिव हो गए जिम पर्सन, ठीक है, और जो नॉर्मल पर्सन है दोनों को बीच में कंपेयर करेंगे तो किसको ज़्यादा सोना चाहिए? दोनों को बराबर सोना चाहिए। मतलब एज वाइज टाइम ड्यूरेशन होता है सोने का। हाँ, सोने का टाइम ड्यूरेशन एज वाइज है। देखो किसी किसी की बॉडी बहुत जल्दी रिकवर करती है तो वो अगर 6 घंटे भी सोएगा तो वेल एंड गुड रिकवर करेगा। किसी किसी का बॉडी थोड़ा लेट से रिकवर करता है, दैट डिपेंड टू उसका मेटाबॉलिज्म कैसा है, उसके बॉडी के फंक्शन कैसे हैं। सबके अपने अपने बॉडी के अकॉर्डिंग उसकी अपनी अपनी फंक्शन होती है ना। किसी का मेलेटोनिन हार्मोन जो होता है वो बहुत जल्दी प्रोड्यूस होने लग जाता है तो वो बहुत जल्दी रिकवर करता है, मतलब नींद आ जाता है और सो जाता है तुरंत। जैसे ऐसा नहीं है कि आप बेड पे गए और सो गए, राइट, तो आप बेड पे जाते हैं 3-4 फेज में, अगेन मैं उस चीज़ को डिस्कस नहीं करूँगा, 3-4 फेज में स्लीप होता है ना। डीप स्लीप होता है, फिर उससे थोड़ा माइल्ड स्लीप, मतलब आप जब गए तो लेटे, तो सब चीज़ को मिला करके काउंट किया जाता है, राइट। तो मेन जो फोकस होता है ना हमारा, जो डीप स्लीप से थोड़ा पहले का टाइम और जब आप उठते हैं उसके पहले का टाइम ही जो होता है मेन रिकवरी का टाइम होता है, तो वो वाला परफेक्ट होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे बात वही हो रहा है। और जिम जा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, नहीं, उससे इंपॉर्टेंट नहीं है, स्लीप इज़ इंपॉर्टेंट। तो सेम टाइम सबके लिए होना चाहिए। बस एज मैटर करता है कि किस एज वाले ग्रुप को कितना सोना चाहिए। अभी आपको समझ आ गया वो सोना की। सो आप में से मतलब मोस्टली तो इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आपको पता होगा अभी काफ़ी चला हुआ है, ट्रेंडिंग है ये, कि लोग ऐसे मोटिवेशन वाला बैकग्राउंड म्यूजिक सस्पेंस वाला लगा देते हैं, उसके बाद उसमें चलता है आप 3 बजे उठो, आप 5 बजे उठो, आप इतने लोगों से 90% से आगे चले जाओगे, 90% लोगों से ज़्यादा आपके पास 2 घंटा टाइम होगा। जो फेक इन्फ्लुएंसर सो कॉल्ड मोटिवेशन होता है, जो एक टाइप पे जब मैं काफ़ी इमैच्योर था उस टाइम पे मैंने भी करा था, स्टुपिडिटी थी। सो मेरे को जानना है कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसका अपनी बॉडी पे। मतलब ऐसा कुछ तो अगर अगर कोई 3 बजे उठ रहा है, अगर मैं 3 बजे उठने से मैं बहुत बड़ा वो बन जाऊंगा, क्या बोलते हैं उसको, सक्सेसफुल और बहुत बड़ा मतलब आदमी बन जाऊंगा, अमीर बन जाऊंगा, या जो भी बोलो बन जाऊंगा, तो ठीक है कल से 3 बजे उठते हैं, उठ के बैठे रहेंगे, मूवीज़ देखते रहेंगे, हैं, सीरीज़ देखते रहेंगे। भाई ये सब बकवास की बातें हैं, है ना। हाँ, सुबह उठना चाहिए, वेरी गुड, उठना चाहिए। बट अच्छा, 3 बजे उठने से पहले ना जो लोग भी ये चीज़ डिस्कस करते हैं उनको मैं एक बात कहना चाहूँगा, हमारे बॉडी की रिकवरी टाइम होती है 11 बजे से नहीं, 10 बजे से 1 बजे तक हमारा मेंटल रिकवरी होता है, ठीक है। 1 से 4 हमारा फिजिकल रिकवरी होता है। तो अगर हम 3 बजे उठते हैं तो हम अपने फिजिकल रिकवरी को मिडवे में छोड़ देंगे कि नहीं छोड़ देंगे। तो इनका पॉइंट हम वहीं पे गलत करते हैं। हाँ, आपको सुबह उठना चाहिए, आपका सुबह उठने का रूटीन होना चाहिए। दैट डजंट मीन कि हम 1 बजे उठ जाएं और 2 बजे उठ जाएं। सुबह उठने का मतलब है कि 5 बजे 5 AM क्लब इज़ द बेस्ट। आप चाहो तो 5:30-6 बजे भी उठ सकते हो, ठीक है। तो आप अर्ली उठो, बट उसका मतलब ये नहीं है कि 3 बजे उठ जाओ। 3 बजे उठ के आप मतलब ऐसा कुछ बड़ा नहीं उखाड़ पाएंगे, हम बता रहे हैं, वो बस कहने की बातें हैं। आपकी रिकवरी अच्छी रहेगी, आप पूरे दिन एनर्जेटिक फील करेंगे, आप पूरे दिन अलर्ट रहेंगे, आपका माइंड फोकस रहेगा,
तो आप कहीं अच्छा कर सकते हैं। तो बेटर आपका मन करे तो आप 7 बजे भी उठो और आप 8 बजे भी उठो, बस आप अपना नींद पूरा कर लो, आप अपना स्लीप क्वालिटी मतलब जो आपका स्लीप का वो टाइमिंग है उसको कंप्लीट करो। एंड जो लोग अच्छे टाइम से सोते हैं लाइक 10-11 बजे सोते हैं, तो वो तो वैसे भी उनका 7 बजे 6 बजे तक टाइम पूरा हो जाएगा, तो आप 5-6 बजे उठ सकते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आप 5-6 बजे उठते हो तो आपके पास आधा घंटा 1 घंटा सच में एक्स्ट्रा है। बट 3 बजे उठोगे और फिर दोपहर में सो जाओगे बिकॉज आपका नींद पूरा नहीं हुआ है, या पूरे दिन लथार्जिक फील करोगे, पूरे डेजीनेस जैसा लगेगा, है ना, एनर्जी नहीं रहेगा, फोकस नहीं रहेंगे आप किसी चीज़ पे, तो वो 3 बजे उठना ना पूरे दिन के लिए बेस्ट हो जाएगा। 2 घंटे पहले उठना मतलब कि पूरे दिन के 6 घंटे को बर्बाद, 8 घंटे को बर्बाद करना। तो बेटर है कि एक स्लीपिंग रूटीन बनाओ, है ना, और उस रूटीन को डेली बेसिस पे फॉलो करो। पता है क्या, यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ क्योंकि मैंने दोनों फेज़ देखा है। वो बेवकूफ़ी वाले फेज़ भी मैंने देखा है एंड अभी मैं जो रूटीन फॉलो कर रहा हूँ, तो ऐसा कर रखा है ना कि एक अपने बॉडी को छोड़ देता हूँ कि जब तक फुल्ली रिकवर ना हो जाए मैं उठता नहीं हूँ, ऐसा टाइप से। तो इसमें क्या होता है ना, आप इतने फ्रेश और प्रोडक्टिव हो जाते हो ना थ्रू आउट द डे कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है 2 घंटा 3 घंटा पहले उठने की। आप इतने प्रोडक्टिव रहोगे कि आपका जितना काम है ना आप वैसे ही कर लोगे, कोई ज़रूरत ही नहीं उठने की। आप जब भी उठो इतना रिकवर हो कि आप थ्रू आउट द डे प्रोडक्टिव रहो। अगर आप 3 बजे उठ भी रहो तो आप क्या प्रोडक्टिविटी रखोगे, फ्रेश तो होगे नहीं। दैट्स कंप्लीट वेस्ट ऑफ योर नेक्स्ट डे। पता है क्या, मैं जब क्वेश्चंस ढूंढ रहा था तो मैंने एक क्वेश्चन देखा था जहाँ पे लिखा हुआ था मेरा बेटा मेरे से बिना परमिशन लिए सो रहा था, मैं उसको क्या करूँ, पनिशमेंट क्या दूँ, ऐसा करके लिखा हुआ था। मतलब लोगों को पता नहीं क्या चलता है आजकल दिमाग में, सोशल मीडिया ने क्या कर दिया समझ नहीं आता। मेरा बेटा मेरे बिना परमिशन के सो गया, अब मैं उसको क्या पनिशमेंट दूँ? सोने की कौन सी पनिशमेंट मिलेगी भाई? वही था, क्राइम थोड़ी कर लोगों ने ऐसे समझ रखा है ना कि सो रहा है मतलब वो आई मीन बेकार है, यूजलेस है, ऐसा टाइप। खैर छोड़ते हैं हम उन्हें एंड हम अभी डिस्कस करेंगे हम अपनी स्लीप क्वालिटी, रिकवरी जो प्रोसेस होता है स्लीप में वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। सबसे पहले तो एक क्या बोलते हैं उसको, रूटीन सेट करना होगा सोने का, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी क्वेश्चंस करेंगे कि मुझे नींद आता ही नहीं है अर्ली, क्योंकि आप पूरे दिन एक्टिव नहीं रहते हो। आप पूरे दिन एक्टिव रहोगे, थोड़ा थक जाओगे, आपको जल्दी से नींद आना रहेगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़, आपका एक रूटीन बना हुआ है कि आप दिन में सो जाते हैं और रात को लेट से सोते हैं, है ना, तो जिसकी वजह से आपको जल्दी नींद नहीं आता। उस रूटीन को कैसे ब्रेक कर सकते हैं? आप आज लेट से सोए ना, आप दिन में मत सोइए, अगले दिन आपको जल्दी नींद आना चालू होगा, 1 दिन 2 दिन में आपका रूटीन बैलेंस आउट हो जाएगा, ठीक है। एक तो रूटीन आप बना लो कि आपको सोना है, जब भी आपको सोना उससे थोड़ी देर पहले आपके जो भी मोबाइल के काम है, जो भी आप फंक्शन कर रहे थे उससे आप दूर हो जाओ, आप वो कंप्लीट करके रख दो, राइट। वरना जब अब एक बार आप मोबाइल लेके बेड पे लेटे रहो और फिर वो घंटों भर चलता रहेगा, ठीक है। पहला चीज़। दूसरा चीज़, आपके रूम का टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट करता है, थोड़ा कूल इन्वायरमेंट होना चाहिए, उससे स्लीप अच्छा होता है और जल्दी भी आता है। ये इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, लाइट। आपके रूम में जब आप सोने वाले होते हो, जब आपका बेड टाइम होता है उससे थोड़ा देर पहले 15-20 मिनट पहले लाइट वाइट ऑफ कर दो, बिल्कुल डिम लाइट पे होना चाहिए। एक इन्वायरमेंट बनेगा ना तो अपने आप आपको अच्छे से नींद आना स्टार्ट हो जाएगा। तो एकदम और इम्पॉर्टेंट क्या है, छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके बेड टाइम से ना 1-1.5 घंटे तक, लाइक आप पहले सुने होगा कि रात में उठ के पानी पीना एंड ऑल चाहिए, इसलिए लोग बॉटल और गिलास में, मतलब पहले लोटा वोटा में पानी रखते थे साइड में। नहीं, आप पानी सोने से 1-2 घंटे पहले, 2 घंटे 2.5 घंटे पहले जो आपको पीना है, एटलीस्ट 1-1.5 घंटे पहले तो वो सब पी के ख़त्म कर दो, ताकि आपको कभी बीच में ऐसे नींद आपका ब्रेक ना हो, रात में नींद ना टूटे। अगर आपको टूट गया वॉशरूम वगैरह जाने के लिए तो फिर नींद क्या होता है ना, बीच में ब्रेक हो जाता है। वो आपका जो साइकिल है, स्लीप साइकिल, मैं ये बताया नहीं अभी, फिर से याद आया मुझे तो मैं बता रहा हूँ। हम लोगों की ना एक स्लीप साइकिल चलती है 90 मिनट की। जब उसके कंप्लीट होने पे आपका नींद ब्रेक होता है ना, तो आप बिल्कुल एनर्जेटिक फील करते हैं, बिल्कुल ही मतलब एक्टिव फील करते हैं, राइट। आपको ऐसा लगेगा कि आपका स्लीप कंप्लीट है। बट जब उसके मिड में ब्रेक हो जाता है ना, चाहे आप 10 घंटे से ही सो रहे हो, बट उस 90 मिनट के मिड में ब्रेक होता है ना, तो वो स्लीप पूरा कंप्लीट नहीं होता है, वो अधूरा रह जाता है। तो जिसकी वजह से आपका दिन में ना फिर आपको वापस से ऐसा लगता है कि आप तो 8-10 घंटे सोए, बट आपको लग रहा है और नींद आ रहा है, मेरा नींद ही पूरा नहीं हुआ। बहुत बार ऐसा होता है कि आप 1.5 घंटे ही सोते हैं और आपको लगता है वो वाओ कितना एनर्जेटिक है, नींद ही नहीं आ रहा है हमको बिल्कुल भी, ठीक है। और कई बार होता है कि 8-10 घंटे आप सो लेते हैं, फिर भी लगता है आपको कि अभी आपका नींद आ रहा है अभी और आपको और सोना है। बस इसी वजह से होता है, क्योंकि जो आपको 90 मिनट का जो साइकिल है ना स्लीप का, उसके बीच में आपका नींद खुल जाता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपको रात में उठने की जरूरत ना पड़े। तो मस्त एक रूटीन बनाओ कि हमको इतने बजे सोना है। दिन में थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करो ताकि थोड़ा थक जाओ तो नींद अच्छे से आए, जल्दी आए। आप अपने मोबाइल को अपने से दूर कर दो, आपके बेड टाइम से पहले ही 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा जो भी है उससे पहले दूर कर दो। आइडियली अगर आप चाहते हो तो 1-1.5 घंटा कर दो, बट जो आज के डेट में पॉसिबल नहीं है तो मैं उस बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। रूम टेम्परेचर बिल्कुल कूल कर लो, लाइक कूल रहेगा रूम टेम्परेचर तो बहुत अच्छे से नींद आएगा, मतलब अच्छा टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। एंड देन उसके पास आपका डिम लाइटनिंग वाला बात हुआ कि डिम लाइट होना चाहिए, पानी थोड़ा 1-1.5-2 घंटा पहले पी लो, ऑल गुड, सेट है, आपको नींद अच्छा आएगा। सो या
ये बहुत प्रैक्टिकली हमने समझाया है कि कैसे आप अपने स्लीप को बेटर कर सकते हो, है ना। एक भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग यही बात बोल रहे हैं ना जो हम ऑलरेडी इतने टाइम से कर रहे हैं ऑलरेडी, है ना। सो यस, आज का पॉडकास्ट आई होप कि आप सभी को पसंद आया हो। एंड अगर पसंद नहीं आने का कोई तो सवाल ही नहीं है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप सजेशन रिकमेंडेशन जो भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। एंड सोना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब सही में सोना इंपॉर्टेंट है। वो सोना Sleep नहीं, वाला सोना का sleep बात वाला कर रहे सोना हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ऐसा साउंड क्या होगा, सोना बहुत इंपॉर्टेंट बाबू सोना। स्लीप वाला सोना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जोक्स अपार्ट, अभी वो जो ऐसा रहता है ना कि मतलब 2-3 घंटे ही सोते हो और पूरा दिन काम करते हो, बहुत अच्छा, बहुत हार्ड वर्क करते हो भाई, लेकिन लॉन्ग टर्म पे अगर हार्ड वर्क करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए हेल्दी भी रहना होगा और फिट भी रहना होगा, है ना। तो सोना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। आप टाइम मैनेजमेंट सीखिए, आप ऑर्गेनाइज कीजिए अपने चीज़ों को। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हम लोग, तो ऑर्गेनाइज कीजिए चीज़ों को और सब कुछ सेटल ऑन रहेगा। सो यस, दैट्स इट और टुडेज पॉडकास्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा चीज़ें जो हम आपके सामने लाना चाहते थे। स्लीप की वजह से बहुत सारे, मतलब स्लीप पूरा ना होने की वजह से बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं, बट मैं चाहता था कि इसमें सिर्फ अच्छी बातें करें, किसी हेल्थ इश्यूज़ को लेकर के ना आए, इसलिए मैंने उस चीज़ को डिस्कस नहीं किया है। तो यस, दैट्स इट अवर फ्रेश वीडियोस। आई होप आपको अच्छा लगेगा, आपको वैल्यू मिला होगा इससे। एंड या दैट वाज आवर टाइम एंड मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। एंड अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो वी आर ओपन टू एनी सजेशंस। या